नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हर ट्रेडिंग सीखने वाले के लिए जीवन बदल देने वाली साबित हो सकती है। द सक्सेसफुल ट्रेडर, जेरेमी डाउनिंग की। क्योंकि ट्रेडिंग करना उतना आसान नहीं जितना हम समझते हैं, और न ही ये कोई लॉटरी टिकट है जिससे कोई भी रातों रात करोड़पति बन जाए। सोचिए ना, हम सब ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन 90% लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, और हर बार मार्केट को प्रिडिक्ट करने की गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हम स्मार्ट हैं और मार्केट को हल्के में लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि मार्केट हमें हल्के में लेती है। इस बुक में जेरेमी डाउनिंग बताते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स का माइंडसेट क्या होता है, कैसे वो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और कैसे एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करके कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाते हैं। अब चलिए बुक के चैप्टर्स में डाइव करते हैं, और यह बुक है टोटल 7 जबरदस्त चैप्टर्स से भरपूर। चैप्टर 1, ट्रेडिंग का सच। अगर आप सोचते हो कि ट्रेडिंग एक ऐसा शॉर्टकट है जहां बस एक सही बटन दबाया और बैंक बैलेंस दोगुना हो गया, तो रुको, थोड़ा सांस लो। यही सोच हजारों लोगों को हर साल इमोशनल और फाइनेंशियल डैमेज देती है। असलियत यह है कि ट्रेडिंग उतनी ही डिमांडिंग है जितनी कोई दूसरी हाई रिस्क जॉब या स्किल होती है। ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, ये एक सीरियस प्रोफेशन है जहां हर डिसीजन के पीछे प्रॉपर स्ट्रैटेजी, ऑब्जर्वेशन और मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी मिथ तोड़ा गया है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स देखने या एप्स खोलने का खेल नहीं है। इसमें माइंडसेट की क्लैरिटी और रिस्क लेने की कैपेसिटी की अहमियत है। जैसे किसी डॉक्टर को ईयर्स लगते हैं सर्जरी सीखने में, वैसे ही एक ट्रेडर को भी मार्केट के सिग्नल्स पढ़ने, मार्केट साइकोलॉजी समझने और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में वक्त लगता है। यहाँ सिर्फ पैसा कमाना गोल नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल ग्रोथ बनाना असली चैलेंज है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं यूट्यूब या इंटरनेट से कुछ ट्रेंडी वीडियो देखकर। उन्हें लगता है कि बस एक पैटर्न पकड़ लो और फिर हर दिन प्रॉफिट में रहो। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ट्रेडिंग का असली गेम है लॉसेस को मैनेज करना, न कि हर बार जैकपॉट मारना। सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो हर लॉस से सीखता है, न कि हर बार जीतने के लिए परेशान रहता है। यहाँ पेशेंस सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। एक बिगिनर ट्रेडर जब छोटी सी गिरावट देखकर घबरा जाता है, तो वही एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर कामली बैठकर ट्रेंड को ऑब्जर्व करता है और फिर सही मोमेंट का वेट करता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फर्क होता है डिसीजन मेकिंग और रिस्क मैनेजमेंट का। आपको हर बार अपॉर्चुनिटी पर जंप नहीं करना होता, बल्कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए इंटेलिजेंट ट्रेड्स करना होता है। और ये जो फ्लैशी एप्स और ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स दिखाते हैं ना कि बस एक टैप से करो लाखों का फायदा, वो भी हाफ ट्रूथ है। हकीकत में हर ट्रेड के पीछे प्लानिंग होती है, टेक्निकल एनालिसिस होता है और एक क्लियर एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है। नहीं तो यही डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। इसलिए इस चैप्टर में यही समझ आता है कि अगर आपको ट्रेडिंग में टिके रहना है, तो आपको खुद को एक बिजनेस ओनर की तरह सोचना होगा, जहां हर डिसीजन, हर एंट्री और हर एग्जिट स्ट्रैटेजी ड्रिवन होनी चाहिए, इमोशन से नहीं। सबसे बड़ी बात, यहाँ पैसा कमाने का मतलब है टाइम, फोकस और एफर्ट की सही इन्वेस्टमेंट। और ये तभी पॉसिबल है जब आप इसे शॉर्टकट नहीं, एक स्किल मानकर प्रैक्टिस करो। ये चैप्टर इसी फाउंडेशन को मजबूत करता है कि ट्रेडिंग एक गेम नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो डिसिप्लिन, पेशेंस और लर्निंग से ही निभाई जा सकती है। चैप्टर 2, साइकोलॉजी ओवर स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग की दुनिया में लोग सोचते हैं कि सही स्ट्रैटेजी हो, टेक्निकल इंडिकेटर्स अच्छे से समझ लो, तो पैसा अपने आप आने लगेगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा पेचीदा होती है। इस चैप्टर में धीरे धीरे ये बात खुलती है कि सबसे बड़ा एनिमी बाहर का मार्केट नहीं, बल्कि हमारे अंदर का रिएक्शन होता है। वो डर, वो लालच, वो अंदर का शोर जो हमें हर बार सही समय पर गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देता है। जब भी मार्केट गिरता है, बहुत से लोग पैनिक में सेल कर देते हैं, और जब तेजी आती है तो वो बिना स्ट्रैटेजी के एंट्री मार देते हैं, बस इसलिए क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे होते हैं। ये हर्ड मेंटालिटी हमें उसी जगह खड़ा कर देती है जहां से हमने शुरुआत की थी, या उससे भी पीछे। यहां सबसे जरूरी चीज होती है इमोशनल अवेयरनेस। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी साइकोलॉजी को जरूर समझ और सुधार सकते हो। कैसे कई सालों की मेहनत के बाद भी कुछ ट्रेडर्स प्रॉफिट में नहीं आते, जबकि कुछ लोग जल्दी स्टेडी रिटर्न्स बनाना शुरू कर देते हैं। फर्क स्ट्रैटेजी का नहीं, माइंडसेट का होता है। जो ट्रेडर्स अपने इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं, वो हर बार इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं। लेकिन जो खुद को ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं, वो धीरे धीरे एक काम और फोकस्ड ट्रेडर बनते हैं। यहाँ ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बैटल है, एक इंटरनल वॉर है जहां आपको हर दिन खुद को प्रूव करना होता है। जब स्क्रीन पर लाल रंग चमकता है और आपकी सारी पोजीशंस माइनस में होती हैं, उस समय एक स्मार्ट ट्रेडर घबराता नहीं, वो पैनिक सेलिंग नहीं करता, बल्कि स्ट्रैटेजी और पेशेंस से काम लेता है।
वहीं एक इमोशनल ट्रेडर बिना सोचे सब बेच देता है, सिर्फ टेम्पररी राहत के लिए, और यही रिलीफ उसका सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। जब 2-3 ट्रेड सक्सेस में चले जाते हैं तो इंसान अपने आप को मार्केट का मास्टर समझने लगता है। फिर वो अपने रिस्क लिमिट्स को इग्नोर करता है, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है और मार्केट से ईगो की लड़ाई शुरू कर देता है। लेकिन ट्रेडिंग ईगो से नहीं, लॉजिक और बैलेंस से की जाती है। यहां हर डिसीजन इन्वेस्टमेंट की तरह लेना पड़ता है, ना कि ईगो मसाज की तरह। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और इमोशनल इंटेलिजेंस उतनी ही जरूरी है जितनी कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी या टेक्निकल नॉलेज। जब तक आप अपनी फीलिंग्स का सामना करना नहीं सीखते, तब तक कोई भी चार्ट पैटर्न या सॉफ्टवेयर आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं दिला सकता। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि अगर आप सच में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो सबसे पहले खुद के अंदर झांकना होगा। वहां वो सारे ट्रिगर्स मिलेंगे जो आपको बार बार गलतियां करने पर मजबूर करते हैं। चैप्टर 3, रिस्क मैनेजमेंट, द रियल गेम। ट्रेडिंग में एक सबसे बड़ी गलतफहमी यह होती है कि जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना बड़ा रिटर्न मिलेगा, पर असली कहानी इससे बिल्कुल अलग होती है। अगर आप किसी भी गेम में अपनी पूरी ताकत एक ही बार में लगा दोगे तो अगली बार खेलने का मौका शायद कभी ना मिले। यही बात ट्रेडिंग पर भी लागू होती है। इस चैप्टर में यह बात खुलती है कि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस पैसे को बचा पाना। सोचिए, आपने बहुत मेहनत से कुछ कैपिटल जमा किया, मार्केट में एंट्री ली और 1-2 गलत ट्रेड्स की वजह से पूरा अकाउंट खाली हो गया। अब आपके पास ना पैसे हैं और ना ही कॉन्फिडेंस। रिस्क मैनेजमेंट वही इनविजिबल आर्मर है जो आपको ऐसी पेनफुल सिचुएशन से बचाता है। ये वो शील्ड है जो हर स्मार्ट ट्रेडर पहनकर चलता है, चाहे उसका कॉन्फिडेंस कितना भी हाई क्यों ना हो। अगर आप लॉन्ग टर्म में गेम में टिके रहना चाहते हो तो आपको अपने लॉसेस को कंट्रोल करना सीखना ही पड़ेगा। ट्रेडिंग में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो हमेशा सही निकले। हर ट्रेडर को कभी ना कभी लॉस फेस करना ही पड़ता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने उस लॉस को कितना बड़ा होने दिया। अगर आपने पहले से ही यह तय कर रखा था कि एक ट्रेड में आप सिर्फ 1% या 2% कैपिटल रिस्क करोगे, तो लॉस होने पर भी आप नेक्स्ट डे वापसी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया तो लॉस सिर्फ पैसों का नहीं होता, वो आपके माइंडसेट और मोटिवेशन दोनों को तोड़ देता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स प्रॉफिट से नहीं, लॉसेस से पहचान में आते हैं। जो इंसान अपने नुकसान को ग्रेसफुली हैंडल कर लेता है वही असली प्रो होता है। यहां बात सिर्फ स्टॉप लॉस की नहीं है, बल्कि ओवरऑल रिस्क थिंकिंग की है। आपको हर बार एंट्री लेने से पहले यह सोचना होगा कि अगर यह प्लान गलत हो गया तो डैमेज कितना होगा और क्या मैं उसे कंफर्टेबली अब्सॉर्ब कर सकता हूं या नहीं। कई बार बिगिनर ट्रेडर्स सोचते हैं कि वो छोटे अकाउंट से शुरुआत कर रहे थे, इसलिए बड़े रिस्क लेकर जल्दी पैसा बनाएंगे। लेकिन यही सोच उन्हें बार बार सेम जगह पर ला खड़ा करती है। जीरो बैलेंस। ट्रेडिंग कोई जैकपॉट नहीं है, ये एक स्लो एंड स्ट्रेटेजिक गेम है जहां आपको अपने इमोशंस और कैपिटल दोनों को कंट्रोल में रखना पड़ता है। और इसके लिए एक साफ सुथरी स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है जो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं बल्कि सर्वाइवल के बारे में सोचती है। यही रीजन है कि सबसे बड़े ट्रेडर्स सिर्फ प्रॉफिट के ग्राफ नहीं देखते, वो ड्रॉ डाउन और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। ये चीजें ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। जब बाकी लोग एक अच्छे ट्रेड के चक्कर में अपना पूरा बैंक अकाउंट साफ कर रहे होते हैं, तब एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर छोटे प्रॉफिट्स और कंट्रोल्ड लॉसेस के साथ स्टेडली ग्रो कर रहा होता है। तो अगली बार जब आप कोई ट्रेड लेने की सोचें तो उससे पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या अगर ये ट्रेड उल्टा चला गया तो मैं इसके बाद भी कामली डिसीजन ले पाऊंगा या नहीं? और अगर जवाब ना है तो शायद आपको उस ट्रेड से दूर ही रहना चाहिए। चैप्टर 4, ट्रेडिंग प्लान, योर जीपीएस। अब जरा सोचो, आप कहीं दूर का सफर करने निकले हो और न तो आपके पास कोई मैप है, न डायरेक्शन, न आइडिया कि जाना कहां है। आप बस गाड़ी लेकर निकल पड़े हो, ये सोचकर कि रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि या तो आप भटक जाओगे या कहीं ऐसे मोड़ पर फंस जाओगे जहां से निकलना मुश्किल हो। ट्रेडिंग भी कुछ वैसी ही है। अगर आप बिना किसी क्लियर प्लान के मार्केट में उतरते हो तो आप सिर्फ किस्मत के भरोसे ट्रेड कर रहे हो। एक ठोस ट्रेडिंग प्लान आपकी फाइनेंशियल जर्नी का जीपीएस होता है, और बिना जीपीएस के लॉन्ग टर्म सक्सेस की उम्मीद करना वैसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। ट्रेडिंग प्लान कोई भारी भरकम दस्तावेज नहीं होता, बल्कि ये आपकी सोच और प्रिपरेशन का एक ऑर्गेनाइज्ड वर्जन होता है। इसमें सबसे पहले आता है आपका माइंडसेट, यानी आपकी सोच, आपकी साइकोलॉजी। आप ट्रेडिंग को सीरियस ले रहे हो या सिर्फ थ्रिल के लिए कर रहे हो। फिर आता है आपका गोल, आप रोज कुछ कमाना चाहते हो या कॉम्पाउंड ग्रोथ के लिए पेशेंटली ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो। इसके बाद आता है स्ट्रैटेजी, मतलब कि आप किन सिग्नल्स पर एंट्री लोगे, किन सिचुएशंस में ट्रेड अवॉइड करोगे, कौन से इंडिकेटर्स यूज करोगे, कितना स्टॉप लॉस रखोगे और टारगेट क्या होगा। स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जो टेस्ट की जा चुकी हो और जिसके पीछे सॉलिड लॉजिक हो। ब्लाइंडली किसी यूट्यूब वीडियो से स्ट्रैटेजी उठाकर उसे फॉलो करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है।
आपको खुद अपने लिए वो तरीका निकालना होगा जो आपकी साइकोलॉजी और स्केड्यूल से मैच करता हो। अब बात करते हैं मनी मैनेजमेंट की। यहीं से ट्रेडिंग की असली मैच्योरिटी शुरू होती है। कितने पैसे एक ट्रेड में लगाओगे, मैक्सिमम कितना लॉस टॉलरेट कर सकते हो और प्रॉफिट को कैसे ट्रेल करोगे, ये सब चीजें पहले से डिफाइंड होनी चाहिए और ये सब प्लान में लिखी होनी चाहिए, माइंड में वेगली नहीं। बहुत से ट्रेडर्स अपने प्लान को बस माइंड में रखते हैं, लेकिन जब मार्केट में प्राइस गिरता है या न्यूज आती है तो वो सब भूल जाते हैं। इमोशंस प्लान को इजीली बहा ले जाते हैं। इसलिए एक रिटन प्लान, चाहे वो मोबाइल नोट्स में हो या पेपर पर, बहुत जरूरी है। ये आपकी इमोशंस के खिलाफ एक एंकर की तरह काम करता है। ट्रेडिंग प्लान में एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है फीडबैक और रिफ्लेक्शन। हर हफ्ते आपको अपने पुराने ट्रेड्स को देखना होगा। क्या सही किया, क्या गलती हुई, कहां पेशेंस नहीं रखा, कहां ओवर कॉन्फिडेंस दिखा। ये सेल्फ रिव्यू ही आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। कई बार लोगों को लगता है कि प्लान बनाना बोरिंग है या टाइम वेस्ट है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना प्लान के ट्रेडिंग करना ऐसा ही है जैसे आप बिना गियर्स वाली साइकिल से पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ी दूर तो जाओगे, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। और सबसे बड़ी बात है, प्लान तभी वैल्यूएबल है जब आप उस पर स्टिक करो। अगर हर बार पैनिक में आकर आप रूल्स तोड़ दोगे तो फिर प्लान का कोई मतलब नहीं रह जाता। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही ट्रेडिंग प्लान को सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपकी ट्रेडिंग सिर्फ गैसेस पर ना चले, बल्कि एक स्मार्ट, स्टेबल और स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में आगे बढ़े, तो आज ही अपना प्लान तैयार करो। इसमें एफर्ट लगेगा, लेकिन यही एफर्ट आपको रिजल्ट देगा। चैप्टर 5, मार्केट एनालिसिस, मिथ बनाम रियलिटी। जब भी कोई ट्रेडिंग शुरू करता है तो सबसे पहले दो नाम सुनता है, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। कुछ लोग बताते हैं कि अगर आपने चार्ट्स पढ़ना सीख लिया तो आप करोड़पति बन जाओगे। वहीं दूसरे कहते हैं कि असली पैसा तो फंडामेंटल्स को समझने में है, मतलब कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और लॉन्ग टर्म विजन को एनालाइज करो। लेकिन जेरेमी डाउनिंग एक अलग पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं। उनका कहना है कि इन दोनों अप्रोचेस में कोई जादू नहीं है, बस सही तरीके से देखने की जरूरत है। टेक्निकल एनालिसिस आपको ये नहीं बताता कि मार्केट कहां जाएगा, ये सिर्फ इतना दिखाता है कि मार्केट अब तक क्या कर चुका है। और पास्ट बिहेवियर को देखकर फ्यूचर को ब्लाइंडली प्रिडिक्ट करना एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। चार्ट्स में पैटर्न्स होते हैं, लेकिन पैटर्न्स का मतलब सर्टेनिटी नहीं होता। मार्केट में हर मोमेंट यूनिक होता है। किसी भी दो कैंडल पैटर्न्स को देखो, बाहर से दिख सकते हैं एक जैसे, लेकिन उनके पीछे की साइकोलॉजी, न्यूज, सेंटिमेंट सब अलग हो सकता है। अब बात करें फंडामेंटल एनालिसिस की। यह अप्रोच ज्यादा यूजफुल होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ना कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि मार्केट हर रोज फंडामेंटल्स पर रिएक्ट नहीं करता। कभी कभी एक कंपनी की रिपोर्ट बहुत अच्छी होती है, फिर भी उसका स्टॉक गिर जाता है, और कभी एक कंपनी लॉस में जाती है, लेकिन उसका स्टॉक उड़ रहा होता है क्योंकि लोग किसी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पर बेटिंग कर रहे होते हैं। मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो, इंस्टेड प्राइस एक्शन को समझो। यानी एक्चुअल प्राइस किस तरह मूव कर रहा है, बायर्स और सेलर्स के बीच कैसी टग ऑफ वॉर चल रही है, और उस मोमेंट की साइकोलॉजी क्या कह रही है। उदाहरण के लिए, मान लो कोई स्टॉक लगातार गिर रहा है, लेकिन अचानक एक दिन बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ एक बुलिश कैंडल बनती है। अब यह बताने के लिए किसी टेक्निकल टूल की जरूरत नहीं कि शायद कुछ बड़ा चेंज हो रहा है। यह है प्राइस एक्शन की ताकत, जो सीधे चार्ट से आपके सामने होता है, बिना किसी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर या हेवी इंडिकेटर के। ज्यादा इंडिकेटर्स लगाने से क्लैरिटी नहीं आती, बल्कि कंफ्यूजन बढ़ जाता है। RSI, MACD, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड्स सब अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जब तक आप प्राइस को नेकेड आंखों से नहीं समझ पाओगे, तब तक कोई इंडिकेटर आपके लिए काम नहीं करेगा। और यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ भी टूटता है। लोग सोचते हैं कि अगर किसी स्ट्रैटेजी ने पिछले साल अच्छा परफॉर्म किया तो अब भी वही रिजल्ट देगा, लेकिन मार्केट का बिहेवियर चेंज होता रहता है। कुछ स्ट्रैटेजीज कुछ टाइम पीरियड्स में काम करती हैं और फिर फेल भी हो सकती हैं। इसलिए फिक्स माइंडसेट के साथ एनालिसिस करना गलत है। बिगिनर्स अक्सर इंडिकेटर से इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो एक्चुअल प्राइस को देखना ही भूल जाते हैं, जबकि प्राइस एक्शन ही सबसे ऑनेस्ट डेटा होता है। बाकी सब टूल्स उसकी इंटरप्रिटेशन मात्र हैं। तो अगर आप भी अभी तक ये सोच रहे थे कि मार्केट का कोई मास्टर की है जिससे हर बार सही ट्रेड लिया जा सकता है, तो ये मिथ आपको यहीं तोड़ देना चाहिए। मार्केट को समझने का सही तरीका है ऑब्जर्व करना, पढ़ना, पेशेंस रखना और पैटर्न्स को एक्सपीरियंस से फील करना। और सबसे जरूरी बात, हर एनालिसिस के बाद एक सवाल खुद से जरूर पूछो, क्या मैं समझ रहा हूं कि लोग प्राइस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, या मैं बस सिग्नल्स के पीछे भाग रहा हूं? यही सवाल आपके अंदर क्लैरिटी लाता है। चैप्टर 6, कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला। कई लोगों को लगता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब है हर रोज प्रॉफिट कमाना, हर हफ्ते बैलेंस बढ़ाना और हर महीने नए रिकॉर्ड बनाना।
लेकिन सच तो यह है कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का असली मतलब कुछ और ही होता है। जेरेमी डाउनिंग इस चैप्टर में बहुत सटीक बात कहते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है अपने रूल्स को रोजाना फॉलो करना, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। सोचिए, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो हर बॉल पर छक्का तो नहीं मार सकते, लेकिन अगर आपने बेसिक्स पर ध्यान रखा, टाइमिंग सही रखी और अपना फोकस बना के रखा, तो लंबे मैच में आप टिक सकते हो। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में भी कंसिस्टेंसी एक लॉन्ग टर्म गेम है, ना कि कोई डेली लॉटरी। जो लोग हर ट्रेड से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं वही सबसे जल्दी मार्केट से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट सिर्फ प्रॉफिट ड्रिवन होता है, स्ट्रैटेजी ड्रिवन नहीं। जबकि स्मार्ट ट्रेडर वो होता है जो जानता है कि कभी-कभी स्मॉल लॉस लेना ही एक बड़ी जीत की शुरुआत होती है। इसलिए सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि लॉस भी प्रोसेस का हिस्सा है, और जब आप लॉस से डरना बंद कर देते हो तभी आप डिसिप्लिन्ड बनना शुरू करते हो। यहां डिसिप्लिन का मतलब है हर ट्रेड में रिस्क लिमिट सेट करना, स्टॉप लॉस लगाना, ओवर ट्रेड से बचना और इमोशंस के बहाव में बहने से खुद को रोकना। जेरेमी का एक सिंपल फॉर्मूला है, स्मॉल लॉसेस प्लस कंट्रोल्ड विन्स इक्वल्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। यानी अगर आपने अपने लॉसेस को छोटे रखा और प्रॉफिट्स को कंसिस्टेंट तरीके से ग्रो किया, तो धीरे धीरे एक पॉजिटिव इक्विटी कर्व से बनेगी और वही आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगी। अब सवाल आता है, ये डिसिप्लिन आएगा कैसे? इसके लिए जेरेमी एक इंटरेस्टिंग टेक्निक बताते हैं, ट्रेड जर्नलिंग। हर ट्रेड को नोट करो, क्यों लिया, क्या प्लान था, क्या रिजल्ट आया और क्या फील किया। इससे आपको खुद के अंदर का ट्रेडर दिखेगा, जो हिडन होता है और बाहर कभी रिवील नहीं होता। हर ट्रेड के बाद सिर्फ रिजल्ट देखने से कुछ नहीं होता, आपको यह भी देखना होगा कि आपने प्लान को कितना ऑनेस्टली फॉलो किया। बहुत बार हम मार्केट को ब्लेम करते हैं, जबकि गलती खुद के डिसीजंस की होती है। जर्नलिंग से आप अपनी मिस्टेक्स पकड़ सकते हो और फिर उन्हें धीरे धीरे एलिमिनेट कर सकते हो। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो, ना कि गैम्बलिंग की तरह। मतलब आपको अपनी स्ट्रैटेजी, रिस्क, कैपिटल और साइकोलॉजी सब पर अटेंशन देना होगा, जैसे कोई बिजनेस ओनर अपनी दुकान चलाते समय हर एस्पेक्ट को मैनेज करता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप सारे रूल्स फॉलो करोगे, फिर भी नुकसान होगा, और वहीं पर आपका असली टेस्ट होता है। क्योंकि कंसिस्टेंसी का असली मतलब तब सामने आता है जब आप लूजिंग डेज के बाद भी उसी प्लान के साथ अगला दिन शुरू करते हो। ना ज्यादा एक्साइटमेंट में आकर रिस्क बढ़ाना, ना ही डर के मारे ट्रेडिंग छोड़ देना। सक्सेसफुल ट्रेडर्स एक ही स्ट्रैटेजी को बार बार रिफाइन करते हैं, ना कि हर बार नई चीज ट्राई करते हैं। उनकी कंसिस्टेंसी किसी मैजिकल इंडिकेटर से नहीं आती, बल्कि डेली डिसिप्लिन, फीडबैक सिस्टम और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से आती है। अगर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग आपकी अर्निंग का एक रिलायबल सोर्स बने, तो आपको भी यही माइंडसेट अडॉप्ट करना पड़ेगा। टेम्पररी प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमानेंट हैबिट्स बनाना, और वही हैबिट्स आपको मार्केट के हर सीजन में टिकाए रखेंगी। तो अगर आप आज से ही अपने रूल्स को प्रायोरिटी दोगे, जर्नल मेंटेन करोगे और अपने डिसिप्लिन को इंप्रूव करने पर ध्यान दोगे, तो आप मार्केट में सिर्फ टिकोगे ही नहीं, ग्रो भी करोगे। अगले चैप्टर में बात करेंगे उस इमोशनल ट्रैप की जो 90% ट्रेडर्स को ब्रेक कर देता है, और अगर आपने उसे समझ लिया तो ट्रेडिंग आपके लिए स्ट्रेस नहीं, स्ट्रैटेजी बन जाएगी। चैप्टर 7, द ट्रेडर्स लाइफस्टाइल। ट्रेडिंग बाहर से जितनी एक्साइटिंग लगती है, अंदर से उतनी ही डिमांडिंग होती है। चार्ट्स देखना और बाय सेल करना इसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। असली गेम वो लाइफस्टाइल है जो एक ट्रेडर साइलेंटली जी रहा होता है, बिना किसी शो ऑफ के। जेरेमी डाउनिंग इस चैप्टर में यही बताते हैं कि अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो आपको सिर्फ स्किल्स नहीं, एक पूरी माइंडसेट और लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ेगा। यहां बात उस डिसिप्लिन की है जो अलार्म बजने से पहले उठने की आदत बन जाए, उस पेशेंस की है जो आपको सिग्नल ना मिलने पर भी ट्रेड ना लेने का कंट्रोल दे, और उस मेंटल क्लैरिटी की है जो लॉस के बाद भी फोकस बनाए रखे। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको अपनी डेली रूटीन को स्मार्टली डिजाइन करना पड़ेगा, जैसे कोई एथलीट अपनी फिटनेस और डाइट को लेकर सीरियस रहता है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर का एक स्ट्रक्चर्ड डे होता है। दिन की शुरुआत होती है मार्केट के खुलने से काफी पहले। कुछ लोग सुबह सुबह मेडिटेशन करते हैं, कुछ जर्नल लिखते हैं, कुछ लोग अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को दोबारा रिव्यू करते हैं, क्योंकि अगर दिमाग क्लियर नहीं होगा तो डिसीजंस भी स्कैटर्ड होंगे, और ट्रेडिंग में क्लैरिटी ही सबसे बड़ा हथियार है। इस रूटीन में सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं होती, इसमें एक्सरसाइज शामिल होती है, प्रॉपर स्लीप, अच्छा फूड, स्क्रीन टाइम का कंट्रोल और इमोशनल बैलेंस भी आता है। क्योंकि अगर आप दिन भर चार्ट्स पर आंखें गड़ाए रहोगे और बाकी सब इग्नोर कर दोगे, तो बॉडी और माइंड दोनों क्रैश कर जाएंगे, और जब माइंड टायर्ड होता है तो सबसे ज्यादा गलत ट्रेड्स लिए जाते हैं। एक फुल टाइम ट्रेडर होने का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त ट्रेड कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप अपने टाइम को इस तरह मैनेज करते हो कि रेस्ट, लर्निंग और एनालिसिस तीनों को बराबर जगह मिलती है। बहुत से बिगिनर्स ये गलती करते हैं कि मार्केट खुला है तो ट्रेड करना ही है, जबकि प्रो ट्रेडर्स सिर्फ तभी ट्रेड करते हैं जब प्रॉपर सेटअप होता है।
बाकी समय वो एनालिसिस, फीडबैक और इम्प्रूवमेंट में लगाते हैं। एक और जरूरी हिस्सा है डिजिटल डिसिप्लिन। आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, वाईफाई है, डिस्ट्रैक्शंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक ट्रेडर को इन सब को कंट्रोल में रखना आना चाहिए। व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस, रैंडम यूट्यूब वीडियोस या इंस्टाग्राम रील्स, ये सब माइंड को शैलो बनाते हैं। इसलिए जेरेमी रेकमेंड करते हैं कि मार्केट आवर्स में सिर्फ उस स्क्रीन पर फोकस करो जो आपके डिसीजन मेकिंग से जुड़ी हो। अब बात आती है लर्निंग की। एक अच्छा ट्रेडर रोज कुछ ना कुछ नया सीखता है, चाहे वो नए पैटर्न्स हो, मार्केट साइकोलॉजी हो या फिर अपनी पास्ट ट्रेड्स का फीडबैक। लर्निंग कंटिन्यूस होनी चाहिए। जेरेमी खुद भी बताते हैं कि उन्होंने हर महीने कुछ ना कुछ सीखा और वही चीज उन्हें कंसिस्टेंटली ग्रो करने में मदद करती रही। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि आपको अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। सिर्फ ये सोचकर ट्रेडिंग मत करो कि पैसा कमाना है। सोचो कि कितने परसेंटेज का मंथली टारगेट है, कितना रिस्क लेना है, कब ब्रेक लेना है और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। जब आपके पास ये क्लैरिटी होगी, तब आपका दिन एमलेस नहीं, पर्पसफुल लगेगा। एक और चीज जो कई लोग इग्नोर करते हैं वो है इमोशनल बैलेंस। जेरेमी बताते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी की नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस की भी टेस्टिंग ग्राउंड है। अगर आपने फाइट की हो किसी से या कोई फैमिली टेंशन हो, तो उस दिन ट्रेड अवॉइड करना ही बेहतर होता है, क्योंकि अनस्टेबल इमोशन हमेशा अनस्टेबल रिजल्ट देता है। तो कुल मिलाकर ट्रेडिंग एक सीरियस लाइफस्टाइल है जिसमें हर डिसीजन एक बिगर इम्पैक्ट डालता है। आपको अपने एनवायरनमेंट, हैबिट्स, थिंकिंग और एनर्जी को इस तरह सेट करना होता है कि वो ट्रेडिंग को सपोर्ट करे, ना कि डिस्टर्ब। अगर आप भी चाहते हो कि ट्रेडिंग सिर्फ एक काम ना रहे बल्कि एक सलीकेदार लाइफस्टाइल बन जाए, तो आज से ही अपनी डेली रूटीन को थोड़ा ऑब्जर्व करो। कहाँ वेस्ट हो रहा है टाइम, कहाँ दिमाग स्कैटर हो रहा है, क्या आपकी एनर्जी सही जगह जा रही है। और अगर आपको लगता है कि ये बातें आपकी ग्रोथ में हेल्प कर सकती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताना कि आपकी रूटीन कैसी है। और हाँ, अगर आपको ये समरी वैल्यूबल लगी हो, अगर एक भी बात ने आपके सोचने का नजरिया बदला हो या ट्रेडिंग को लेकर कोई नई क्लैरिटी मिली हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और टीम के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक छोटे से शेयर से किसी और की फाइनेंशियल जर्नी एक नई डायरेक्शन पकड़ ले। और ऐसे ही पावर पैक्ड समरीज, डीप इंसाइट्स और माइंडसेट शिफ्टिंग किताबों के लिए बुक्स पल्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ किताबों की बात नहीं होती, यहाँ बात होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, हैबिट्स, डिसिप्लिन और ग्रोथ की। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गेम चेंजिंग किताब के साथ, जो आपकी लाइफ और ट्रेडिंग दोनों में नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी लेकर आएगी। तब तक के लिए चार्ट्स को समझते रहिए, सीखते रहिए और स्मार्ट डिसीजंस लेते रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग एंड कीप ग्रोइंग विद बुक्स पल्स।